गुड इवनिंग सभी लोगों को। हम लोग यूजीसी क्लासेस बाय डॉक्टर अवधेश सर वाले चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जहां 2023 से लेकर 2006 तक के PYQ सॉल्व होगा। तो वीडियो लेक्चर के अंतर्गत 2023 के दो सेट करवा दिया था। उसके बाद 2022 का करवाने जा रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पेपर 1 के लिए ये चैनल देखिए तथा पेपर 2 के लिए आप डॉक्टर अवधेश सर के नाम से सर्च करेंगे। ये लिखकर ऑटोमेटिक आ जाएगा, जहां आपको 1995 से लेकर 2023 तक का PYQ सॉल्व करवा रहा हूं। तो एक लंबी यात्रा है, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूं कि PYQ में एक चीज, क्वेश्चन कितने किए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट थिंग, हाउ टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपको नेचर आप क्वेश्चन को समझेंगे, ये सिलेक्शन दिलवाएगा, ठीक है। ये होता है स्मार्ट स्ट्रेटेजी का फार्मूला, और ये होता है 10 मिनट में 10 क्वेश्चन किए। ये होता है हार्ड वर्क, इससे सफलता नहीं मिलती, इससे मिलती है। तो प्लीज समझिए और इस चीजों को करिए। आगे हम देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग द टेबल शो द परसेंटेज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स A to E प्रोड्यूस्ड अ कंपनी। एक कंपनी के द्वारा 5 सालों में परसेंटेज में वृद्धि को दिखाया गया है 5 टाइप्स की कार की कंपनियों के, जिसमें 2019 से 2020 के डेटा को एनालिसिस किया गया है कि टोटल नंबर ऑफ कार जो है 4,50,000 साढ़े 4 लाख हो रहा है, जबकि 2020 में 5,20,000 हो जा रहा है। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन है तो इसमें 4-5 चीजें देखा जाता है। पहले लगाने नहीं चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, ये देखिए कि हाईएस्ट किस में है, हाईएस्ट किस सन में हुई है, हाईएस्ट और लोवेस्ट फाइंड आउट किया जाता है। सेकेंड, टोटल नंबर काउंट कर लेना चाहिए, ये कम टोटल नंबर और टोटल सम अक्सर सम में मतलब एवरेज निकालने के लिए दिया जाता है। एवरेज को टोटल सम बटा टोटल नंबर ऑफ, ये से निकाल लिया जाता है। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ रहा है या डिसेंडिंग ऑर्डर में घट रहा है, इन विषय वस्तुओं को डेटा को देखकर एनालिसिस करते हैं। उसके बाद PYQ सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिए, ये चीजों को अपनाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि 5 में से 5 को तो नहीं करूंगा, एक दो गलत हो जाता है, 5 में से 4 आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। एकदम ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट को हमें वो करता हूं। जैसे देखिए, टाइप ऑफ ABCDE 5 कंपनी, ठीक है, कार कंपनियां 2019 में 15, 25, 30, 10 दिख रहा है, यानी 3 साल लगातार बढ़ी है। उसके बाद इसमें डी में 2019 में डी कंपनी 10% आई है। उसके बाद 2020 में ये हुई है, ठीक है, यानी पहले बढ़ा है 3 साल, उसके बाद एकदम घटा है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए 2020 में 10, 30, 25, यानी इसमें क्या है 25, 10, यानी देखिए 2020 में डाइवर्सिटी ज़्यादा है। यानी देखिए, अब इसमें ये भी देख लेना है कि 2 साल में 25 है और 2 साल में 10 है, ठीक है। और हाईएस्ट किस में है, बी कंपनी का है। ये 20 में हाईएस्ट किसका है, बी कंपनी का है। लोवेस्ट में कौन कौन से हैं, तो ये 10 ए और ई है, ये निकाल दिए। इसमें क्या है, लोवेस्ट कौन सा है, लोवेस्ट है डी है, और हाईएस्ट क्या है, सी। बस इतना याद रखिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टाइप बी इन 2020, ठीक है, 2020 कार्स वाज द सेम एज दैट 2019,
देन व्हाट वुड हैव बीन नंबर ऑफ टाइप बी कार्स प्रोड्यूसर 2019। तो देखिए पहला चीज कि 5,20,000 हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और टाइप बी में देखते हैं कि क्या हुआ है, टाइप बी का देखते हैं। टाइप बी में देखते हैं कितना हुआ है, इसमें 30% यानी हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट पर निकालेंगे 5,20,000 के भी यहाँ पर, तो इसको करेंगे तो आएगा आपका आंसर कितना है, 13,000। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर है। अब कैलकुलेशन करने में समय लगेगा, बस फार्मूला याद रखिएगा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज की इसका फार्मूला क्या होता है, इसकी बेसिक प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, बहुत सी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। बेसिकली राकेश यादव की एक वीडियो पड़ी है जो 7 घंटे में आपको परसेंटेज सिखाती है, 7 घंटे में आपको प्रॉफिट लॉस सिखाती है। दोनों को देख लीजिए, DI एक भी गलत नहीं होगा। DI और मैं तरीका मैं समझा देता हूँ, क्योंकि ABCD पढ़ाऊंगा तो वहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा। ये थी व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइप सी कार प्रोडक्शन इन 2009 एंड 2020। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 2019 या 90 सी का यानी 30% 20% का रेशियो, तो इसका अलग रेशियो निकाल लेंगे, इसका अलग रेशियो, और दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे, ऑटोमेटिक उसका रेशियो निकल जाएगा। कटा देंगे तो जो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो मुझे आंसर मिला है कटाने के बाद, वो मिला है 27:26। आप लोग कटा के देख सकते हैं। ठीक है, 29 का सी पर निकाल देंगे, 29 का डी पे निकाल देंगे, दोनों का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे ए संबंध बी होता है, ठीक है, यानी मत करने का मतलब कि A/B। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 27 से 27 × 26 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, व्हाट वाज द डिफरेंस इन प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ टाइप सी कार्स बिटवीन 2019 एंड 2020। अब यहाँ पर देखिए टाइप सी का 2009 का और 20 का, तो एक पे है 4,50,000 पे निकाल देंगे, और एक का 5,20,000, और 5,20,000 के प्रोडक्शन में 4,50,000 घटा देंगे। ठीक है, डिफरेंस, तो ऑटोमेटिक डिफरेंस निकल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, जब ये फाइंड आउट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 5,000। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। इफ द नंबर ऑफ टाइप ए कार मैन्युफैक्चर इन 2020 वाज द सेम एज दैट 2019, देन व्हाट वुड हैव बीन द अप्रॉक्सीमेट, मतलब लगभग कितना शेयर इन 2020 है। तो ये कह रहा है टाइप ए का ए में, और 2009 में थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से कुछ दिन क्लास रुकी हुई थी। ठीक है, 2019 में कंपनी का, 2020 में कंपनी का निकाल देंगे, और उसके बाद दोनों का परसेंटेज निकाल देंगे, ऑटोमेटिक निकल जाएगा जो मैंने कैलकुलेट किया है। यदि आपको कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको फिर से वो करूँगा। 18% 18% आ रहा है। ठीक है, ध्यान से आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद पूछ रहा है इफ द 85% ऑफ ई, यानी ई कार प्रोडक्ट, यानी 2019 का कंपनी ई का प्रोडक्शन 85% एंड 20% सोल्ड अ कंपनी, देन हाउ मेनी ई टाइप्स ऑफ लेफ्ट। जब इसको फाइंड आउट करेंगे, इसका कंप्लीट रेशियो जो मैंने किया तो 21,300 आया है। तो ये इसे करिए। ठीक है, तो आपने देखा कि DI में 5 क्वेश्चन आए थे। DI के क्वेश्चन को देखिए, आप 2 वीडियो यूट्यूब से 7-7 घंटे की है, 7 आवर्स की है परसेंटेज की, और 7 आवर्स से ऊपर का है प्रॉफिट एंड लॉस की। एकदम आपको बेसिक जरूरी है कि 100 रुपये का 10% कितना हुआ, 10 रुपये। ठीक है, यानी 120 रुपये का 10% कितना हुआ, 12 रुपया। ठीक है, इसका 20% कितना हुआ, तो 24 रुपया। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करने आ जाएगा, तो जबान पे रहेगा। ये फ्री में नंबर देते हैं, बहुत सिंपल। यदि
इन दोनों पे काम कर लेते हैं मैथ का तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, फॉलोइंग एक्टिविटी आर रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन सोशल रिसर्च, कंट्रोल द एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट, pilot test, revise and test empathy with participant, precising the good quality of participant, specific the treatments labels, choose the most appropriate answer of the given below। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आए ना तो हमें ये नहीं देखना है, मोस्ट करेक्ट नहीं देखना है, इसमें ये हमें फाइंड करना है कि कौन सा गलत है, कौन सा विकल्प इसमें गलत है, एक कोई ढूंढ लो। जहां कोई भी एक ढूंढ लिया ऑटोमेटिक आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। आपको केवल एक ढूंढना है, एक ढूंढना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर ये 1 2 3 4 नहीं रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा और ई रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो एक्सपेरिमेंटल सोशल रिसर्च के लिए जो सबसे नहीं है, ठीक है, करेक्ट तो नहीं है, तो उसमें हमको जो मैं देख रहा हूँ इस पे के ट्रीटमेंट लेवल, ये इस तरीके की सोशल चीज़ें नहीं होती है, ये होती है। ठीक है, ये होती है। ठीक है, ये जो 4 है सी, ठीक है, प्रेसिंग द गुड क्वालिटी पार्टिसिपेंट, ये जरूरी नहीं है, ओवरऑल डिस्टेंस देखा जाता है, यानी सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। तो केवल ये हमको पता चल गया कि इसका आंसर सी नहीं होगा। तो अब विकल्प में आएंगे कि सी कहाँ कहाँ है, काट देंगे। ठीक है, सॉरी, ये एम्पैथी ऑफ पार्टिसिपेंट सी है, ए बी सी, ये नहीं होगा। तो देखते हैं कि सी कहाँ कहाँ है। सी यहाँ पे ये नहीं होगा, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे है, यानी 1 3 विकल्प ऑटोमेटिक निकल गए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी ई। थोड़ा सा क्वेश्चन को टाइपिंग उस चीज़ें कभी गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये आईआईटी बॉम्बे इज एक्स नॉन प्रॉफिट मूक प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय आईआईटी बॉम्बे यूजिंग ओपन रिसोर्स। अब इसको करंट के रूप में आपको याद रखना पड़ेगा कि मूक प्लेटफॉर्म को किसको, ये फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन को ना लिख के और रख लेना चाहिए। ठीक है, यानी ये होगा सकाई होगा, ये होगा ओपन ईडीएक्स होगा। ठीक है, मैंने सर्च करके देखा था तो यही आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट आर एप्रोप्रिएट द डिस्ट्रीब्यूसिंग वीडियो फाइल्स अक्रॉस द इंटरनेट, इसमें से कौन सा विकल्प होगा। तो ऐसे विकल्प चूज द करेक्ट, यहाँ पे देखिए पूछ क्या रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द ऑप्शन बिलो। ये जब करेक्ट पूछे ना तो इनके विकल्प में यहाँ पर ये ए है, यहाँ पे वो टाइपिंग में बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हमें देखना है कि कौन सही है। तो हमें सही के ढूंढने के लिए सही नहीं ढूंढना है, हमें एक किसी तरीके से फाइंड आउट कर लेना है कि गड़बड़ कौन है। जैसे ये पता चल जाए कि गड़बड़ कौन है, एक पता चल जाएगा, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। तो जो सबसे बड़ी चीज़ मेरे को दिख रही है कि जब आप लोग वीडियो को चला के देखते हैं तो ए बी ये वाली फाइल में तो दिखाई पड़ती है, ABI फाइल में ये तो दिखाई पड़ती है, यानी ई वाला क्या है, ये तो सही है। ठीक है, इसमें और क्या है, और ये देखते हैं FLA, फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं है, ये दोनों फाइल दिखाई पड़ती है, यानी क्या है, ए भी दिखाई पड़ती है और 5, यानी ए और ई दूसरे में ये है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। 9वां क्वेश्चन है, इन अ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग इन्वायरमेंटल टीचर्स। अब इसमें से चारों में से पहचानना है कि कौन सा है, क्या होना चाहिए। 9 का विकल्प देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे, इसका आंसर ही इसमें होगा। रिकॉग्नाइज दैट ऑल लर्नर्स आर यूनिक एंड यूटिलाइज डिफरेंट टीचिंग स्टाइल। जब पढ़ाते वक्त देखा जाए तो ये होगा। डोंट प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्शन, कि बी होगा कि मेक
डिसीजन अबाउट हाउ एंड व्हाट लर्नर विल बी लर्न, नहीं, ठीक है। डोंट फैसिलिटेट लर्नर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये भी नहीं होगा। डोंट प्रोवाइड स्ट्रक्चर, ये भी नहीं है। यानी कहने का मतलब कि करेक्ट आंसर किसका इसका निकल रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर निकल रहा है ए निकल रहा है, एक निकल रहा है। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विथ रिगार्ड मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी है। तो ये पूछ रहा है, ध्यान से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर, तो ये पूछ रहा है करेक्ट आंसर द गिवन बिलो, ठीक है। हमेशा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अब इस चीज़ों को हम थोड़ा सा ध्यान से देख देंगे कि इसमें कौन कौन से है। चूज द करेक्ट आंसर तो इसमें हमें ये ढूंढना है, ठीक है, मास कम्युनिकेशन के लिए कौन सी सही कंडीशन है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये हमें ढूंढना है कि कौन गलत है, एक ये फाइंड करें कि गलत कौन है, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। तो गलत ढूंढने के लिए तनी हम देखते हैं कि कौन सा गलत है। तो पहला तो ये देखते हैं, एक कोई ढूंढो, ऐसे क्वेश्चन में कोई एक ढूंढो, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ध्यान से देखोगे कि मैसेज आज प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रोफेशनल, ये तो नहीं होगा, यानी ये तो गड़बड़ है। अब यहाँ से देखते हैं कि कौन कौन विकल्प जाता है भाई, विकल्प कौन सा जाता है। तो ये विकल्प जाता है यहाँ पे, उसके बाद ये, यानी दो तो गए, अब बच्चे भाई टू, अब कोई एक ढूंढ ले। यानी क्या है, सी डी ई, बी सी डी, यानी सी डी दोनों में कॉमन है, यानी ये सही है। यानी ई और बी और ई में देखना है कि सही है कि गड़बड़ है। तो एक देख लें कि मीडिया ऑडियंस आर हार्मोजीनियस, ये तो गड़बड़ है, यानी विकल्प क्या हो गया, तीसरा करेक्ट, यानी ये कट गया तो यही बचा, यानी इसका तीसरा करेक्ट। तरीका ढूंढो, समझो, स्टाइल, स्ट्रक्चर के स्टाइल समझोगे ऑटोमेटिक ले जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैच द क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अब सभी मनुष्य मरणशील है, ठीक है, कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, कुछ मनुष्य मरणशील है, कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है। ये चार प्रकार के लॉजिक में के रीजनिंग में चार प्रकार के होते हैं, ए ई आई ओ। जो लॉजिक पढ़ेंगे तो दो को, ठीक है। तो अब इसमें देखना है, ओ इज अंडर माइंडेड, टी इज, उसके बाद टी इज ट्रू, टी इज फॉल्स। अब ये चार विकल्प दिए हैं कि कौन किसका होगा। केवल ना ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो इसका ना केवल इसका मतलब चारों का समझ लोगे, ऑटोमेटिक इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ता है इसमें, ठीक है। एक का कोई बना लो, ठीक है, एक का कोई बना लो, ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। यानी ए इज गिवन बिलो ट्रू, यानी ए क्या है, सही है। तो हमें देखते हैं कि कौन सा ए का सही होगा, यानी टी इज ट्रू, यानी ए का 3। अब विकल्प में देखते हैं कि ए का 3 क्या है, ए का 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें, यानी विकल्प नंबर 4 में ए का 3 है। अब देखो इससे काम नहीं चलेगा, एक और किसी को देखना है, यानी डी को देख लें, ओ बीइंग गिवन एज ए ट्रू। तो इसका कोई एक देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, टी इज, यानी इसका क्या होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है। आगे है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, कथन, इसमें से ये अक्सर आता है कि सही है और गलत है। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द एबिलिटी ऑफ इमीडिएट फीडबैक, ठीक है। द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ मास कम्युनिकेशन इट्स डिले फीडबैक। ये दोनों में से कौन सी चीजें सही है या गड़बड़ है। तो देखो ये तो उन्हीं से बनेगा जो आंसर जानते हैं, ठीक है। एक चीज तो थोड़ा सा भी ऐसे ना, ये देखो ये लॉजिक पे थोड़ा सा, ये लॉजिक के आधार पर भी थोड़ी सी चीजें आती है। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एबिलिटी
इमीडिएट फ्री ये तो नहीं होता है, तुरंत तो नहीं मिलता है किसी चीज़ का, यानी ये तो पूरा गड़बड़ है। दूसरा, ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ मास कम्युनिकेशन इज डिले फीडबैक, नहीं ये डिले मास कम्युनिकेशन तो तुरंत मिल जाता है, तो ये भी गड़बड़ है, यानी दोनों इनकरेक्ट हो गए हैं। तो हमें देखना है कि कहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखेंगे तो एकदम पता चल जाएगा कि ये दोनों ही गड़बड़ है। यानी देखिए क्या है, बहुत स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये नहीं होगा, बहुत स्टेटमेंट ए आर इनकरेक्ट, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12 का 2। इन कम्युनिकेशन मीनिंग रेफर टू अ पर्सन, नथिंग अबाउट द वर्ल्ड, इंटरनल रिस्पॉन्स टू अ मैसेज, सबमिसिंग टू द सुपरविजन्स, एक्सटर्नल रिस्पॉन्स ओनली। इसमें से देखो, इसका ध्यान से थोड़ा सा भी देखोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है 13 का, वो तुमको दिखता है इंटरनल रिस्पॉन्स टू अ मैसेज। इसका करेक्ट आंसर क्या है कि इंटरनल रिस्पॉन्स ऑफ मैसेज, कम्युनिकेशन की चीज़ों के लिए एक दूसरे के बातों का आदान प्रदान ही होता है। अब यहाँ पर फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, क्वालिटी पूरा का पूरा एक ना टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी का फॉर्मेट ही आ गया है। क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है, मेटा एनालिसिस, ये सारी चीज़ें, फिर ड्रॉ प्रॉब्लम कवरेज टू फाइंडिंग बेस्ड मल्टीपल मेथड, स्टैटिकल एनालिसिस, इंटरप्रेटिव, ये पूरा का पूरा देखते हैं इस पर। तो ऐसे जब भी मैच द फॉलोइंग आए तो किसी एक को मिलाओ, ऐसे आए किसी एक को पहले मिलाओ, देखो विकल्प में मिलता है क्या। तो देखो क्वालिटेटिव रिसर्च की बात जब हम देखते हैं, इसमें क्या आता है, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च की जो बात आती है उसको हमें दिखता है कि इंटरप्रेटिव में दिखाई पड़ता है, यानी ए का क्या हो गया 4, यानी ए का क्या हो गया 4, ए का 4। अब ए का 4 देखते हैं कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ विकल्प में तनी ढूंढ के देखें, विकल्प देखते हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे, यानी संभावना व्यक्त की जा रही है कि दूसरा होगा। फिर दूसरा देखते हैं, ठीक है, और क्वालिटेटिव रिसर्च, दूसरी चीज़ें क्या है, स्टैटिकल एनालिसिस, यानी ये भी करेक्ट है, यानी बी का 3, यानी 100%, ये 2 ठो मिल जाता है तो मार लेते हैं, 80% चांस तो है कि वो सही हो, 90% चांस होता है कि सही हो जाता है, 10% में कुछ चीज़ें होती है। यदि आप लोगों को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं कि ये डाउट है, इसको और क्लियर कीजिए, मैं आगे वाली वीडियो में वो करवाऊँगा। आइडेंटिफाई अरेंजमेंट द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है, मेन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ये चारों, ठीक है, ग्राफिक एरिया, इसमें से कौन कौन से हैं, ध्यान से, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन है, ये है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में वो चीज़ें हो गई है, तो यहाँ पर ध्यान से, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। तो अब करेक्ट ढूंढना हो तो हमने क्या बताया था कि इनकरेक्ट ढूंढेंगे, ठीक है, और किस करेक्ट उसमें होता है तो उसको देखेंगे। तो ध्यान से देखो, इसके लिए पहले क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, उसके बाद क्या होता है कि मेन एरिया नेटवर्क होता है, उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यानी क्या हो गया बी, अरे भाई बी, उसके बाद ए सी, बी ए सी। अब बी ए सी किस में है, नंबर 3 में है, ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो आंसर खुद ही दे देंगे। अब इसमें फिर मिलाने वाला आ गया है, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, दूसरा है फीचर्स, लेस इमीडिएट, मोर लॉजी, ऑर्गेनाइज ग्रुप, जर्नल सेंस ऑफ द, ये पूरा की चीज, एक चीज हमें पकड़ना है इसमें, कोशिश तो मैं ऐसे ही करता हूँ कि एक चीज पकड़ा जाए तो शायद 50% चीजें पकड़ा जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहले एक कोई भी पकड़ो, ए को देखो, बी को देखो, सी को देखो, डी को देखो, हम कोई एक देखते हैं,
तो इसमें हम ना इस बार डी को देखते हैं, यानी डी के क्या सी को देखते हैं। यहाँ पे सी है आइडेंटिटी, यहाँ पे सी है आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी। आज सी का इसमें कौन सा सही है सी के लिए, ठीक है, सी के लिए कौन सा सही है। तो ये क्या है, जनरल सेंस, यहाँ पे क्या है, लेस अल्टीमेट मोशन नहीं, ये देखते हैं जनरल सेंस ऑफ वन सेल्फ अलॉन्ग विथ ऑल देयर बिलीफ इमोशन एटीट्यूड, यानी सी का दो करेक्ट है। अब हम देखेंगे कि सी का दो किसमें है, कोई विकल्प में देखो, सी का 1 ये भी गलत है, सी का 4 ये भी गलत है, सी का 3 ये भी है, एक ही जगह है, करेक्ट मिल गया। कोई बीच से उठाओ एक देख लो, यदि सही मिल गया तो ठीक है, काम खत्म, 4 हो गया। ध्यान से अब आगे देखते हैं, ठीक है। इफ द सर्वे इज कंडक्टेड टेलीफोनिकली विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसके अंतर्गत क्या है, इट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डाटा, इट इम्प्रूव द वैलिडिटी रिसर्च, इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डेटा कलेक्शन, इट मेक पार्टिसिपेंट्स कंफर्टेबल। तो देखो ऐसी टेलीफोनिक डाटा के अंतर्गत सबसे जो होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, कि जैसे मोबाइल में आपका मोबाइल नंबर फीडबैक किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए डेटा के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन कितना है, 17, ठीक है। ध्यान से अब आगे की चीजें देखेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको यहीं तक क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। बाकी की चीज़ें हम कोशिश किए कि इसको डिस्कस किए, बाकी और उसको स्लाइड में लगाएंगे तो आपको बताएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 17 क्वेश्चन इसका कैसे लगे, ठीक है, आप लोग अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई सुझाव हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।